हेलो डी स्टूडेंट्स, डेगाना ऑनलाइन स्टडी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका हेडिंग पॉइंट हमने लिख दिया है कि जिसे इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। तो फिफ्थ चैप्टर के अंदर जैसे कि आप कह सकते हो कि एनसीईआरटी बुक्स के अंदर आप लोगों के पास में ये जो चैप्टर है वो जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि ये चैप्टर एक्चुअल के अंदर किसके लिए है। ठीक है, विद्युत धारा। आप लोग डेली लाइफ के अंदर आप ऑब्जर्व करते हो कि आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो होता रहता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता रहता है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल के अंदर किस मेन जो डिवाइसेस हैं उन उस सोर्स से जिसके अंदर डेवलप होता है, उसके बाद में ये किस तरीके से मतलब आगे फ्लो होता रहता है। और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपके पास में जैसे कि कुछ मेन मैथमेटिकल टूल्स के टॉपिक्स हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, जिसे हम धारा घनत्व कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसके टाइप्स, और ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ का जो यूज़ है और उसके रिगार्डिंग कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, ओम्स लॉ को फॉलो करती है, और कौन कौन सी जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। उसके बाद में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे रजिस्टर का, प्रतिरोधों का, जैसे आप कहते हो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो ऐसे कुछ बहुत सारे टॉपिक्स आपके पास में आएंगे, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपके पास में, जैसे कि मैंने बताया था कि विद्युत धारा आपके पास टॉपिक है। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि एक्चुअल के अंदर जो विद्युत धारा जो करंट है, जैसे कि मैंने बताया था आपके पास में कॉपर वायर जो होता है, नॉर्मली आपके घर में आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जैसे मैंने बोल दिया कि फैन हो गया आपके पास में, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, तो ट्यूबलाइट्स हो गई, या फिर आपके पास में कोई स्विच हो गया। तो इन सब के अंदर आपको पता है कि विद्युत धारा जो है वो बहती रहती है। अगर विद्युत धारा बहती रहती है जिसके कारण से जो ये इक्विपमेंट्स है वो चलते हैं, अपना जो वर्क है वो करते हैं। जैसे कि मान लो आपने कह दिया कि अगर फैन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, फैन छत पे लगा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो उसके फोर्स के कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण से क्या होगा कि वो जो फैन होगा अपनी एक्सिस पे ऑर्बिट के अंदर मोशन है वो, उसके जो प्लेट्स हैं वो ऑर्बिट के अंदर मोशन करती रहेगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने कह दिया कि उसकी जो पंख का जो है, जो फैन जो है, उसकी जो ताड़ियां हैं वो अपने एक अक्ष के ऊपर घूर्णन है वो घूर्णन गति वो करती रहती है। ठीक है बच्चों, ऑर्बिटरी मोशन है वो करती रहती है। और सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण से ही फ्रिज जो है उसके अंदर मतलब कुछ गैस वगैरह जो भरी रहती है, उस कारण से ही बाद में मतलब जैसे इलेक्ट्रिक जो करंट जाता है तो उसके बाद में जो मेन वर्क है उसका रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो वो ऑन होता रहता है और आगे जो फ्रिज है वो ठंडा होता रहता है। मेन यही प्रोसेस आप देख सकते हो कि कोई भी जब जैसे आपके पास बल्ब है तो बल्ब जो है वो ऑन होता रहता है और उसके बाद में प्रकाश है वो देता है। तो सोर्स जो है वो दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दो तरह के होता है, एक तो होता है एसी करंट और एक तो डीसी करंट। ठीक है, नॉर्मली आपके घरों के अंदर जो करंट का फ्लो होता रहता है, करंट का जो फ्लो होता है या जिस टाइप से करंट बह रहा है उसको हम कहेंगे आपके पास में एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और आप लोगों ने करंट एक और तरह का भी देखा है, जैसे कि मान लो बैटरी के अंदर जो आपके पास में उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है मेन वो ये होती है कि वो जो करंट होता है वो केमिकल इफेक्ट दिखाता है एक तो आपके पास में, और हीटनेस भी होती है उसमें, जैसे मान लो उसमें प्रभाव दिखाता है। देन उसका जो करंट का फ्लो है वो नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हो। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा टाइम के रिगार्डिंग, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो टाइम के रिगार्डिंग चेंज है वो होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में, जैसे कि हमने बोला कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा के बारे में, तो आइए बात करते हैं इसी परिभाषा जो है वो एक्चुअल के अंदर क्या है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास में हेडिंग पॉइंट आपका आज का सबसे अच्छा और सबसे प्यारा हेडिंग पॉइंट है विद्युत धारा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट जो विद्युत धारा है उसके अंदर आपके पास टॉपिक है, उसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या आप इसे अगर अलग परिभाषा के तौर पर देखना चाहो तो आप इसे इस प्रकार से कह सकते हो कि अथवा किसी चालक तार में
चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। एकांक समय में या फिर इकाई समय में तो आपको बेसिकली पता हो जाना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला होगा उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे कि इकाई समय यानी कि अपोन के अंदर हम मान लेंगे इसमें टी टाइम पीरियड जो है, हम कहते हैं ना कि प्रति किलोग्राम, तो प्रति किलोग्राम मतलब माने कि 1 किलोग्राम में, ठीक है, इस टाइप से। तो जैसे हमने कह दिया कि एकांक समय में, इकाई समय में, तो टाइम यहां पर आ जाएगा और प्रवाहित आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है और यहां पर हम विद्युत धारा को डिनोट करेंगे आई से। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गई है। इसके बेस पे आप समझ सकते हो कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है I = Q/T। और इसका जो आपके पास में ये मात्रक है वो जाएगा कूलाम। देखो मात्रक जो हो जाएगा आपके पास में एम्पियर, मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है बच्चों, एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। और एम्पियर मात्रक होने के बाद में आप लोग देख भी रहे हो कि इसके अंदर जो मेन आपके पास चीज इस प्रकार से कि 1 एम्पियर धारा जो होती है वो भी एक्चुअल के अंदर क्या होती है कि आप समझ सकते हो कि 1 एम्पियर, चूंकि आप नोट पॉइंट में लिख लो, नोट पॉइंट में आपके पास हो जाएगा कि 1 एम्पियर धारा का तात्पर्य यह है कि वस्तु या बॉडी में इकाई समय में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास में चीज आ गई एक्चुअल के अंदर। अब इसको आप स्मॉल टाइप से भी देख सकते हो कि अगर मान लो कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट है, मैं कह दूं जैसे मान लो आपके पास में यह एक वायर है और इस वायर के अंदर नॉर्मली जैसे कि T1 समय में, स्मॉल T1 टाइम में Q1 आपके पास में चार्ज बह रहा है, T2 स्मॉल T2 टाइम में स्मॉल Q2 चार्ज बह रहा है। तो इस टाइप से अगर आपके पास में पूरे वायर के अंदर ये A और B कोई एक वायर है, इसके अंदर Tn टाइम में स्मॉल चार्ज Q1 फ्लो हो रहे हैं, तो कंप्लीट इस वायर के अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितने हैं और टोटल टाइम पीरियड कितना है, तो इनका एलजेब्रिक सम हो जाएगा और इस एलजेब्रिक सम की जो वैल्यू है वो भी आपके पास में इसी टाइप से काउंट होगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने बोल दिया कि यदि किसी तार में हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा सा आपके पास में क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में 5 सेकंड में 10 कूलाम आवेशों का प्रवाह हो रहा है, तो आवेशों तो वस्तु में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके पास में बेसिकली चीज आ गई। अब इस चीज के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे आपके पास में क्वेश्चन के अंदर जो मेन चीज है, जैसे कि 5 सेकंड आपके पास टाइम को शो करा रहा है, 10 कूलाम यहां पर चार्ज को शो करा रहा है, तो Q की वैल्यू होगी आपके पास में 10 कूलम, टाइम की वैल्यू हो गई T की 5 सेकंड। इसी टाइप से आपके पास में इसका जो कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, I = Q/T है। Q की वैल्यू ऊपर आ जाएगी 10, तो 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। तो उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट के अंदर, बॉडी के अंदर जो जितने विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है
2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको मुझे आशा है कि समझ में आई होगी बात, किस टाइप से इसके अंदर चीजें हो रही है, किस टाइप से नहीं हो रही। तो यहां तक आप एक बार इस चीज को नोट करो, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके पास में, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो वीडियो में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास में कि किस टाइप से इस चीज को आप नेक्स्ट पढ़ोगे कि इसमें आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं, यानी कि ये अलग अलग चीजों में किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो आइए देखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी पदार्थ में धारा प्रवाह का मुख्य कारण उसके आवेश वाहक होते हैं, अब ये आवेश वाहक क्या होते हैं? आवेश वाहक होते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में भी बात आई होगी। तो जैसे कि मान लो आपके पास मैं कह दूं कि पदार्थ जो होते हैं इस संसार के अंदर या इस सृष्टि के अंदर, इस समष्टि के अंदर बहुत सारे हैं। जैसे कि कोई पारदर्शी भी है, हमें चीज विजिबल हो रही है लेकिन एक्चुअल के अंदर कुछ है। जैसे मान लो पानी है, विजिबल हो रही है लेकिन पानी लिक्विड फॉर्म के अंदर है। सॉलिड है, ऑब्जेक्ट है, गैस टाइप में भी है। ठीक है, कुछ आपके पास में आयनिक ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो कुछ सेमीकंडक्टर भी है। तो उन सब के अंदर ऐसा कौन सा एक पॉइंट है जिसके कारण से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो सकता है? जैसे मान लो मैं बता दूं आपको, जैसे सबसे पहले मैं आपके लिए लिख दूं कि यहां पर आपके पास में पदार्थ जो पदार्थ है वो कौन से पदार्थ आपके पास में है। फर्स्ट आपके पास टॉपिक हो गया पदार्थ जो हो गया, वो जाएगा जैसे कि मान लो ठोस पदार्थ, ठोस या द्रव। सेकंड है विद्युत अपघट्य। थर्ड है अर्धचालक। ठीक है बच्चों, आवेशवाहक यानी कि कौन कौन सी चीज है जिस कारण से इलेक्ट्रॉन या आप कह सकते हो बिजली जो है वो प्रवाहित होती है। जैसे मान लो आपके पास ठोस या द्रव है, तो उनके अंदर जब बिजली प्रवाहित होगी तो जितने भी सॉलिड है उनके अंदर एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि देखो मैं बता दूं आपको बात एक तो, कि ठोस आपके पास ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपने कह दिया कि कॉपर है, या फिर आपने कह दिया कि जैसे मान लो कोई एक लोह का ऑब्जेक्ट है, जैसे लोह की कुछ मटेरियल है। ठीक है, जैसे मान लो हमने कह दिया कि आपके पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट में आपके पास में एक सॉलिड है, और सॉलिड किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके पास में आयरन का बना हुआ है, लोह का बना हुआ है। ठीक है, अगर ये लोह का बना हुआ है तो इसके अंदर ये क्या होगा, बिजली का चालक होगा, कुचालक होगा। ये बिजली का क्या होगा, चालक होगा। इसके अंदर जो बिजली है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका प्रवाह बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके अंदर बिजली प्रवाह बहुत आसानी से हो रहा है तो इसके अंदर क्या कारण है, जो मेन आपके पास जो कारण है इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ये आपके पास में बेसिक रीजन है। सेकंड हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के बारे में बात करें तो आपके पास में आप देख रहे हो कि वहां पर उस फॉर्म के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास में कोई बैटरी या सेल है, तो उसके अंदर आपके पास में जो मेन जो जैसे कि आपने सेल के अंदर देखा होगा कि सेल को अगर आप फोड़ते हो, आप उस सेल को तोड़ते हो, तो उसके अंदर आपके पास में ऐसी एक चीज दिखेगी ब्लैक कलर की। ठीक है, सेल को जैसे फोड़ा आपने, ये आपके पास में सेल हो गया, ये उसकी बाहर की स्ट्रक्चर हो गई, अंदर आपके पास में इस टाइप से कोई एक चीज दिखेगी। ठीक है, और इसके पास में कुछ चीजें वो भरी हुई रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्चुअली चीज क्या है, ये जो चीज है वो एक ऐसी चीज है, जैसे कि मान लो मैंने बता दूं कि आपके पास में उस सेल के ऊपर प्लस और नीचे माइनस इस टाइप से कुछ लिखा होता है। तो ये लिखा हुआ क्यों होता है, ये लिखा हुआ इसलिए होता है कि यहां पर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पर अगर आप कोई एक तार को ले जाओ, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि जैसे मान लो कि एक जैसे या दो तार ले लिए मैंने, एक तार को मैंने यहां इस जगह लगा दिया, एक तार को मैंने इस जगह लगा दिया, तो इन दोनों तारों को जोड़ देते हो आप, दो तार जोड़ देते हो, और माना कि आपके पास में यहां पर कोई एक क्या है, कोई एक एलईडी बल्ब है,
तो एलईडी बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, प्रकाश देगा। अगर ये प्रकाश देगा तो माना कि हमारे पास इस प्रकार से ये प्रकाश दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा, क्योंकि इसके अंदर कैथोड और एनोड, यहां पर आपके पास में कैथोड और एनोड दोनों जो चीजें हैं वो मिलकर के विद्युत अपघट्य बनी है, और विद्युत अपघट्य के कारण से आपके पास में इसमें इलेक्ट्रिक सिटी का जो फ्लो हुआ है वो कैथोड और एनोड के द्वारा हुआ है, जिस कारण से बल्ब जो है वो जला है, या जो एलईडी है वो जली है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक्चुअल के अंदर ये चीजें क्या हो रही है। और मैं कह सकता हूं कि जैसे मान लो आपके पास में चाहे बैटरी के अंदर हो चाहे सेल के अंदर हो, सबके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जो रीजन होता है मेन, वो होता है आयंस का। किसका? आयंस का, आयनों के कारण, आयनों के कारण। अर्धचालक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर आपके पास में मुक्त होल, ठीक है, मुक्त होल होते हैं। उसके कारण से क्या होता है कि जैसे आपके पास में उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होता है वो आसानी से होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो मुक्त होल के कारण आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो है वो होता रहता है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर आप समझ सकते हो कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें पी एन डायोड टाइप से कुछ होते हैं, पी एन संधि, एन संधि, पी संधि, एन एन संधि। तो ये हम आगे चीज पढ़ेंगे। ये आपके पास में एक टाइप से अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास में उसको हम काम में ले सकते हैं। जैसे कि मान लो वहां पर उसको लगाने से या सेमीकंडक्टर्स को लगाने से क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, प्रवाह होता रहेगा लेकिन नॉर्मल होगा। ठीक है, तो वहां पर हम कुछ और अलग काम भी कर सकते हैं उसके ऊपर। ये चीजें आपके पास में एक्चुअल के अंदर हम पूरी की पूरी जो है वो ये नीचे वाले पॉइंट जो चीजें हम पढ़ेंगे आपके पास में 12th के लास्ट चैप्टर में। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग सिलेबस पूरा कर रहे हैं तो ये हम लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि चालक के बारे में बात करें तो चांदी, सोना और ये आपके पास में तांबा, इसी के जैसा ही ये है, जैसे कि चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर यानी कि लोहा, तांबा, चांदी इस टाइप से चालक हो गया, और कुचालक हो जाएगा प्लास्टिक वगैरह जो चीजें, ये मार्कर हो गए प्लास्टिक चीजें, ये इंसुलेटर हो गया, कुचालक हो गया। अर्धचालक के बारे में बात करें तो ये आपके पास में जैसे लकड़ी वगैरह हो गया इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, अर्धचालक वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा प्रकार कौन कौन से बच्चों? देखो, विद्युत धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक आपके पास में समझ सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा। फर्स्ट आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के अंदर क्या होती है कि वह धारा जो समय के साथ बदलती रहती है, जो समय के साथ बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती। ठीक है बच्चों, अगर ये प्रत्यावर्ती धारा है तो इसका मीनिंग क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, जैसे कि मान लो यह धारा जैसे कहां पर बहती है? घरों में बहने वाली धारा। घरों में बहने वाली धारा जो होती है वो क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। चिन्ह कौन सा होता है इसका? इस धारा को दर्शाते हैं नॉर्मली इस टाइप से, इस चिन्ह से इस धारा को हम दिखाते हैं कि अगर कहीं पर ये डिवाइस लगी हुई, इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये प्रत्यावर्ती धारा बह रही है। एसी से कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट इंग्लिश में। नॉर्मली हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। आपके पास में ये ग्राफ होगा जिसके अंदर आप देख लोगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है जैसे मान लो आपके पास में टाइम टी और आई का जो ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। धारा जो है वो चेंज होती रहती है। घरों के अंदर आपने देखा होगा कभी लाइट जो होती है वो ज्यादा आती है, कभी कम आती है, कभी फुल आ जाती है, कभी हिसाब से आ जाती है। ठीक है, कभी कंटिन्यू नहीं रहती, कहने मतलब वो। ठीक है, एक टाइम पे कंटिन्यू नहीं रहती। तो ये धारा जो बदलने वाली धारा है उसको हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। तो चीजें आपके पास में अवेलेबल हैं, और एक बार आप इस चीज का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स वगैरह भी इसे उतार सकते हो।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास में, जैसे कि इसके बाद में जो आपके पास में आएगा दिश धारा का, उसके बारे में। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे आपके पास में दिश धारा के बारे में। किसके बारे में? दिश धारा के बारे में। दिश धारा, दिश धारा। तो देखो दिश धारा क्या है कि वह धारा जो समय के साथ नहीं बदलती है, दिश धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? दिश धारा कहलाती है। दिश धारा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगर ये दिश धारा कहलाती है तो इस दिश धारा का मीनिंग जो है वो किस प्रकार से? दिश धारा का मीनिंग इस प्रकार से कि आपके पास में ये जो धारा है वो नॉर्मली सेल वे बैटरी के अंदर जो धारा बहती है, के अंदर बहने वाली धारा, सेल या बैटरी के अंदर बहने वाली धारा वो कौन सी है? दिश धारा होती है। इसका साइन जो होता है किस प्रकार से होता है? इसका साइन होता है इस प्रकार से। यह पास में साइन हो गया बैटरी का, ये वो नॉर्मल अगर सिंगल हो तो ये सेल का साइन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कहीं भी चीज लगी हुई है, इसका मतलब क्या है? ये चीज कहां पर लगी होती है? ये चीज सर्किट में लगी होती है। कहां पर लगी होती है? सर्किट में। सर्किट में कहने का मतलब है कि अगर हम इस चीज को, जैसे आपके पास में ये सर्किट जो बना दिया, ये आपके पास में बल्ब का साइन हो गया, नॉर्मल छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी है। और ये कुंजी आपके पास में की हो गई एक, ये कुंजी के मैंने लगा दिया तो कुंजी की हो गई। और अगर आपके पास में ये आप ये लगा देते हो, जैसे माना ये से लगा देते हो, इसका मतलब क्या है? ये सेल लगा हुआ है, स्विच को ऑन किया तो बल्ब जो जलेगा। अगर यहाँ पर आपके पास में एक इस टाइप से कर दो कि सेल के बाद में आपने जैसे मान लो ये लगा दिया, इसका मतलब क्या? बैटरी लगा दी आपने। जो बाइक वगैरह में लगी होती है, ट्रैक्टर में लगी होती है, जो बैटरी उठती है ना, तो बैटरी लगा दी मानेगा आपने। अगर सिंगल लगाया, इसका मतलब क्या? सेल लगाया आपने, छोटा सा सेल होता है वो सेल लगाया। ठीक है, अगर मान लो आपके पास में ये साइन ना करें, मैंने जो पहले वाला साइन बताया था कि इस टाइप से, इसका मतलब क्या है कि ये जो धारा है, इसका जो दोनों वायर है, दोनों तो तार है, जैसे कि एक ये वाला तार है, वो कहां पर लगा हुआ है? वो लगा हुआ है सीधा प्लग के अंदर। जो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, जो घरों में बोर्ड लगे होते हैं, उनके अंदर इन पिन को डाला होता है। ठीक है, तो ये एक आपके पास में इसका बेसिक सर्किट बनाया हुआ है मैंने। तो होप कि मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आप नहीं समझोगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास में करंटली आप कह सकते हो कि इसका एक ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इसके अंदर आप समझ सकते हो कि जहां पर जितनी हर टाइम में इसकी जो इलेक्ट्रिक करंट की कैपेसिटी है, चाहे आप मान लो मैंने टाइम दे दिया, जैसे मान लो ये आपके पास में 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, तो उसके रिगार्डिंग एम्पियर भी उतना ही होगा। जैसे मान लो इस 1 सेकंड पे 1 एम्पियर धारा, 2 सेकंड पे आपके पास में 2 एम्पियर धारा। ठीक है, तो इस टाइप से ये फिक्स होगी, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो फिक्स होगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी, ये चीज आपके पास कंप्लीट होगी। अब हम बात करें नेक्स्ट धारा घनत्व के बारे में। किसके बारे में? धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व, धारा घनत्व जो है वो क्या है? धारा घनत्व है किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास में, हाँ ये चीज है, मैं आपको एक एग्जाम्पल कर समझाता हूं कि आपके पास माना कि कोई एक चीज है, एक इस टाइप से है, या इसको थोड़ा छोटा कर लो, जैसे कि आपके पास में ये एक चीज है इस टाइप से। होप कि आपको ये चीज दिख रही होगी आसानी से। एक टाइप से थोड़ा सा आपने इसको और बड़ा बना लिया, इस टाइप से बना लिया।
कोई पाइप कह सकते हो, मान लो पाइप एज्यूम करोगे, ये पहले पाइप लगा हुआ है एक स्टार्टिंग पॉइंट पे छोटा सा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा सा, और उसके बाद में उससे थोड़ा बड़ा सा पाइप लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या सिस्टम है, सिस्टम यहां पर यह है कि यहां पर आपके पास में एरिया जो है वो अलग अलग है। एरिया क्या है, अलग अलग है कि नहीं है। जैसे मान लो आपके पास में कह दिया कि ये एरिया जो वो यहां से यहां तक एरिया छोटा है, अलग एरिया है। यहां से वापस यहां तक एरिया जो है वो A2 अलग है, और यहां से यहां तक एरिया जो है वो A3 वो अलग है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो ये एरिया क्या है आपके पास में, अलग अलग है। तो धारा घनत्व तो यही कहता है कि किसी भी एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो जो है वो उसमें एरिया भले ही अलग अलग हो, एरिया जो है भले अलग हो, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम हो रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। जैसे मान लो आपके पास इसका फॉर्मूला होता है उस टाइप से होता है, J इक्वल टू आई अपॉन ए, J इक्वल टू आई अपॉन ए। ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास धारा घनत्व हो गया। हमें ध्यान रखना, एक तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किस राशि, अदिश राशि है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रहे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो अदिश राशि है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास में कि धारा घनत्व जो है वो आपके पास में अगर मान लो एक कोई फिक्स एंगल से इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हो रहा है, फिक्स एंगल से, जैसे मान लो आपके पास में एक डायग्राम के थ्रू समझा दूं आपको कि ये आपके पास में कोई एक चीज है बेसिकली, इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, इसके अंदर से अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट को हमें कोई फिक्स एंगल पे देखना है, इस एंगल पे थीटा एंगल पे जो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू जो वो कितनी है, थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास में हो जाएगी J इक्वल टू आई सॉरी डेल आई अपॉन डेल ए कोस थीटा, डेल ए कोस थीटा। ये आपके पास में क्या होगी, ये आपके पास में इस आंशिक कोण पे जो बहने वाली धारा का जो धारा घनत्व है उसका ये मान है बच्चों। तो ये आपके पास में चीज फिक्स हो गई। नॉर्मली जैसे कि मान लो इसका जो मात्रक होता है वो आपको बता दूं कि एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, और धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो ये आपके पास चीज क्लियर हो गई, धारा घनत्व तो क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं बता दूं कि ये A1 A2 A3 इन तीनों के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का जो करंट की जो वैल्यू है, जैसे मान लो मैं ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, आई ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर I1 I2 I3 होगी। A1 A2 A3 ये चेंज हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर एरिया चेंज है, लेकिन ये धारा का जो सिंबल है वो सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है इसलिए मैं इस चीज को यहीं पे ड्रॉप करता हूं। ओम्स का लॉ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से कुछ न्यूमेरिकल के साथ में पढ़ेंगे, और जल्द ही मैं वो वीडियो भी आपको अपलोड करके बता दूंगा किस टाइप से आपके पास वो वीडियोज है और किस टाइप से ओम्स लॉ जो है वर्क करता है, किन किन ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, और जल्दी से आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके काम भी आ जाए नोट्स बनाने में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।